नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैरी क्रिसमस। तो ये कहानी एक क्रिसमस की है। तो महाराजपुर गांव में एक चिंटू नाम का लड़का रहता था। चिंटू आज काफ़ी उदास था। उन्होंने सुबह सुबह अपने पापा से पूछा, पापा, इस साल भी मुझे सेंटा बनकर गिफ्ट दोगे ना? तो चिंटू के पापा काफ़ी उदास हो गए। तभी वहाँ पर चिंटू की मम्मी आई। अरे चिंटू, क्यों नहीं? इस साल तुमको पापा सेंटा बनकर ज़रूर गिफ्ट देंगे। तो चिंटू खुश हो गया और वह खुशी खुशी स्कूल चला गया। तभी चिंटू के पापा चिंटू की मम्मी से कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुमने ये क्या बोल दिया? मैं कैसे सेंटा बनकर इसको सेंटा गिफ्ट दूंगा? मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं हैं। तभी चिंटू की मम्मी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं जी? शहर जाके कुछ पैसे कमा लाइए और फिर चिंटू को आप सेंटा बनकर गिफ्ट दे सकते हैं। तभी चिंटू के पापा ने कहा, भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। आज ही मैं शहर की ओर जाता हूँ और कुछ पैसे कमाकर लाता हूँ। तभी चिंटू के पापा महाराजपुर गांव के चौराहे से अगला बस पकड़कर शहर की ओर चले गए। 2 से 3 दिन बीत गए, लेकिन चिंटू के पापा शहर से नहीं लौटे थे। चिंटू काफ़ी उदास रहने लगा और आज क्रिसमस है, लेकिन चिंटू के पापा अभी तक शहर से नहीं लौटे हैं। चिंटू अपने मम्मी से, ओ मम्मी, लगता है इस साल भी मुझे कोई सेंटा बनकर गिफ्ट नहीं देगा। पिताजी भी शहर से नहीं आए। तभी चिंटू की मम्मी, अरे चिंटू बेटा, तुम ऐसे मत रो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। धीरज रखो, पिताजी आज शहर से आ जाएंगे। तो चिंटू ने कहा, वो ठीक है, लेकिन जब तक पिताजी सेंटा बनकर मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाते, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और यह कहकर चिंटू अपने कमरे में सोने चला गया। उधर चिंटू के पापा महाराजपुर गांव के चौराहे पर बस से उतरे और वो इतने उदास थे कि वो अपने घर की ओर नहीं चल पा रहे थे। मन में एक उदासीपन। 4 दिन शहर पे रहने के बावजूद वो फूटी कौड़ी नहीं कमा पाए। अंदर एक किसक सी थी कि काश इस साल तो मैं अपने बेटे को सेंटा बनकर गिफ्ट दे पाता। यह सोच सोच कर वह गांव की ओर चल पड़ा। तभी उन्होंने देखा कि गांव में अचानक लाइट चली गई। तभी वहाँ चौराहे पे मुखिया जी सरपंच जी को बोल रहे हैं, अरे ओ सरपंच, अरे ये तो गांव की लाइट चली गई। आज तो क्रिसमस है, अब ये लाइट कैसे ठीक होगी? तो मुखिया जी ने कहा, ठीक क्यों नहीं होगी? अभी हम सरकारी कार्यालय में फ़ोन घुमाते हैं। तभी सरपंच जी ने कहा, अरे मुखिया जी, आज तो सरकारी छुट्टी है, कौन इलेक्ट्रिशियन आएगा? आज तो क्रिसमस है, अब तो पूरा गांव अंधेरे में रहेगा, हम लोग कैसे क्रिसमस मनाएंगे? तभी वहाँ से गांव का एक व्यक्ति मनोज गुजर रहा था। उन्होंने कहा, सरपंच जी, क्या हुआ? अरे मनोज भाई, इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, ये पोल का खंभा टूट गया, पूरा गांव का बिजली चला गया, कैसे क्या होगा? आज तो सरकारी छुट्टी भी है। तभी मनोज ने कहा, ये बात तो है, अब क्या होगा? तभी उसने कहा, अरे वो तो चिंटू के पापा जा रहे हैं, वो तो इलेक्ट्रिशियन ही है, शहर में इलेक्ट्रिशियन का ही काम करते हैं। तो सरपंच जी ने मनोज से कहा, मनोज भाई, क्या बोल रहे हो? उनको इतनी आती है कि ये पोल का खंभा ठीक कर पाए? तो मनोज भाई ने कहा, एक बार पूछ तो लेते हैं। तभी मुखिया जी ने चिंटू के पापा को आवाज़ लगाए, अरे ओ चिंटू के पापा, इधर आइएगा। तो चिंटू के पापा धीमी आवाज़ में, जी मुखिया जी बोलिए, कुछ गलती हो गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अरे वो सब ठीक है, तुम इलेक्ट्रिशियन हो ना, तुम शहर में काम करते हो ना, ये पोल का खंभा ठीक कर पाओगे? तो चिंटू के पापा ने कहा, क्यों नहीं, मैं ये पोल का खंभा ठीक कर दूंगा, बट इसके लिए एक सीढ़ी चाहिए होगी। तो मनोज ने कहा, हाँ हाँ, वो हम व्यवस्था कर देंगे, तुम पोल का खंभा ठीक कर दो। तभी चिंटू के पापा
पोल का खंभा ठीक करने लगे और 1 घंटे के प्रयास में उन्होंने बिजली के पोल का खंभा ठीक कर दिया और पूरे गांव में रोशनी की लहर दौड़ पड़ी। मुखिया जी सरपंच जी से, अरे सरपंच जी, हमारे गांव में इतने होनहार चिंटू के पापा इलेक्ट्रिशियन रहते हैं और आज तक हम लोगों को पता नहीं था। तो मनोज जी ने कहा, मुखिया जी, इसी बात पर इनको कुछ पैसे दे दीजिए। तो सरपंच जी ने कहा, पैसे की क्या बात है, इनको 5,001 रुपया दीजिए और आज क्रिसमस है, बहुत सारे गिफ्ट दीजिए। और हाँ, हमारे गांव में एक इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट खाली है, कल ही हम मीटिंग में चिंटू के पापा को नियुक्ति पत्र देंगे। यह सुनकर चिंटू के पापा काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने अपने हाथों में 5,001 रुपया और कुछ गिफ्ट लेके मुखिया जी, सरपंच जी और मनोज भाई का धन्यवाद कर कर अपनी घर की ओर चल पड़े। घर की ओर जब पहुँचे तो चिंटू की मम्मी ने गेट खोला और धीमी आवाज़ में कहा, क्या जी, 3-4 दिन से आपने फ़ोन भी नहीं किया था। मानता हूँ कि आप कुछ गिफ्ट नहीं खरीद पाए होंगे, बट हाल चाल के लिए तो फ़ोन कर लेते। तो चिंटू के पापा ने कहा, अरे ओ भाग्यवान, इस बार भगवान हमारे साथ है। मैंने इस बार मेहनत भी की और पैसे भी कमाए। ये देखो 5,001 रुपया और गिफ्ट भी मिले हैं और मुझे पक्की नौकरी भी मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो चिंटू की मम्मी ने कहा, अरे वाह, मैं चिंटू को बुलाता हूँ। चिंटू बेटा, पापा आ गए। चिंटू उदास होकर, पापा, इस बार भी आप कोई गिफ्ट नहीं लाए ना। तो चिंटू के पापा ने कहा, अरे ओ चिंटू, उदास क्यों होता है रे? मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। मुझे एक पक्की नौकरी भी मिल गई। ये देखो, कुछ पैसे भी लाए हैं और मिठाई भी लाया हूँ। यह देखकर चिंटू बहुत खुश हुआ और उन्होंने अपने पिताजी को गले लगा लिया और बोले, पापा, आप तो सच में मेरे सेंटा निकले। थैंक यू सो मच पापा, लव यू पापा। यह सुनकर चिंटू की मम्मी भी खुश हो गई। तभी चिंटू के पापा काफ़ी भावुक हो गए और चुप हो गए। तभी चिंटू की मम्मी ने कहा, क्या हुआ भाग्यवान, आप ऐसे चुप क्यों हो गए? तो चिंटू के पापा ने कहा, आज मुझे अपनी पिताजी का बहुत याद आ रहा है। उसने कहा था एक बार कि अपने कला और हुनर पर कभी भी डाउट नहीं करना, वो एक न एक दिन तुम्हारा किस्मत ज़रूर बदलेगा। बस अपने हुनर पर को हमेशा सजो के रखना। और आज यही इलेक्ट्रिशियन हुनर मुझे गांव में पोल का खंभा ठीक करने का मौका दिया और साथ में नौकरी भी मिली। यह सुनकर चिंटू की मम्मी ने कहा, अरे चिंटू के पापा, आप मेहनती हो, आपको इतना सारा काम आता है, एक न एक दिन ऐसा होना ही था। आज हम लोग बहुत खुश हैं, चलिए कुछ अच्छा खाना बनाते हैं। तभी चिंटू के पापा ने कहा, भाग्यवान, आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाओ। और ये चिंटू के लिए न्यू ड्रेस, तुम्हारे लिए भी न्यू ड्रेस है। और तो चिंटू की मम्मी ने कहा, आपने नहीं लिया? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैंने भी कुर्ता लिया। और चिंटू और उनका परिवार हंसी खुशी से क्रिसमस मनाया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि आपको हुनर और कला पे विश्वास है तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं होंगे। हमेशा धैर्य रखें, हमेशा सत्य की जीत होती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।